नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त 4 न्यायाधीश ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश हुए। महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण भ्रमण कैंप को पंकज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीसीसीआई सूर्यनगरी में भी आईपीएल फैन पार्क बनाएगा। उत्तरी हवा चलने से जोधपुर सहित अन्य शहरों में तापमान में मामूली गिरावट आई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों ने आज शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने यह शपथ दिलाई। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस के 50 पद है, जिसमें अब 4 पद पर शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश हो जाएंगे। हाईकोर्ट मुख्य पीठ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने वकील कोटे से नवनियुक्त मुकेश राज पुरोहित, सुनील बेनीवाल, आनंद शर्मा और संदीप शाह को न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित और संदीप शाह के नाम का नियुक्ति वारंट जारी किया गया था। इसके बाद रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास ने शपथ ग्रहण समारोह का नोटिस जारी किया था। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य पर शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण भ्रमण कैंप में महिला रेल कर्मचारियों को जवाई बांध और माउंट आबू महिला शिविर कैंप को रवाना किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने मंडल कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस अवसर पर डीआरएम ने कहा कि मंडल पर कार्यरत महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मंडल निरंतर नवाचार करता आ रहा है और भविष्य में भी इस संबंध में प्रयास किए जाएंगे। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों द्वारा रैली निकाली गई और मंडल पर महिला दिवस 2025 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाश इंस्टीट्यूट जोधपुर में शुक्रवार को जोधपुर के मीडिया कर्मियों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आकाश जोधपुर में क्राउन कोर्स को लॉन्च किया गया, जिसका मूलभूत उद्देश्य स्टूडेंट्स को तनाव से दूर रखना है। आकाश राजस्थान रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित ने बताया कि गत वर्ष आकाश ने स्टूडेंट्स की मूलभूत समस्या को समझते हुए इंटेंसिव प्लस कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटर दिया जाता है, जिससे हर छोटी से छोटी समस्याओं पर तुरंत समाधान मिल सके और वह निरंतर अपनी पूर्ण क्षमता से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसी क्रम में स्टूडेंट को दोहरी सुरक्षा और तनाव मुक्त रखने के लिए यह क्राउन कोर्स आज लॉन्च किया गया। डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय, डिप्टी डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट राजस्थान ब्रांचेस। आज आप सबके सामने मैं क्राउन कोर्स का इनाग्रेशन कर रहा हूँ। क्राउन कोर्स में जो 12th फ्रेशर के स्टूडेंट्स हैं और खासकर जो बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं किया है, उन बच्चों के लिए क्राउन कोर्स है, जिसमें कि हम ये 2 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में बच्चे को 11th पढ़ाएंगे और सेकेंड ईयर में हम बच्चे को 12th पढ़ाएंगे और साथ साथ 11th का रिवीजन कराएंगे। इस कोर्स के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे को प्रेशर फील नहीं होगा और खासकर इसमें उसको परफेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्राउन कोर्स का बेनिफिट 12th फ्रेशर बच्चों को ज़्यादा मिलेगा। जोधपुर में छोटे घनघोर की धूम मची हुई है। जोधपुर के बी रोड स्थित महिला श्याम मंडली द्वारा घनघोर पूजन किया जा रहा है। मधुर धनाड़िया ने एवं नीरू सोलंकी ने बताया कि होली के दूसरे दिन से ही घनघोर पूजन शुरू हो जाता है और शीतला अष्टमी के दिन सभी महिलाओं द्वारा स्वांग रच कर गुडला लेने जाया जाता है। बाद में गुडले को महिलाओं द्वारा घर घर घुमाया जाता है। यह पूजन 16 दिनों तक किया जाता है। इस पूजन का मुख्य उद्देश्य गवर माता से अखंड सुहाग की कामना करना है। वहीं घनघोर पूजन के समय महिलाओं द्वारा गवर माता एवं ईश्वर जी की पूजा की जाती है और महिलाओं द्वारा नृत्य भी किया जाता है। होली के दूसरे दिन से हमारी पूजा हो रही है। होली की राख लेके पिंडोलिया बना के हम 16 दिन की पूजा करते हैं। इसमें सब सुहागन अपने सुहाग की लंबी कामना के लिए पूजा की जाती है। फिर अष्टमी के दिन हम गुड़ला लेके आते हैं, फिर गुड़ला सब जगह ले जाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। ये बहुत शुभ होता है और वापिस जब चांदनी पक्ष की अष्टमी आएगी उस टाइम बढ़ावनी होगी और हम रोज खूब मस्ती करते हैं। गौर माता का खूब आशीर्वाद है। जी, जय श्री कृष्णा।
हम लोग भी जैसा कि इन्होंने बताया, होली के दूसरे दिन से हम जली हुई होली की जो राख होती है उसकी 16 पेंडुली बनाते हैं। सभी तीजड़ियाँ मिल करके फिर उनकी पूजा करके मंगल गीत गाते हुए मंदिर में लेके आते हैं। उसके बाद से गवरजा माँ की स्थापना हो जाती है। ठंडे जिस दिन हमारे यहाँ खाए जाते हैं उस दिन हम सब जा करके और गुड़ला लेके आते हैं। फिर वो गुड़ला हम घर घर घुमाते हैं, सभी के घरों की मंगल कामना करते हुए घर घर जाकर के गुड़ले को घुमाते हैं। और गवर तीज के दिन हम तीज माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें अखंड सुहाग मिले। पिछले 26 वर्षों से मैं ये पूजा कर रही हूँ और आगे भी ईश्वर से इच्छा है कि मैं करती रहूँ। हमारा ये ग्रुप और परिवार खूब बढ़ता रहे। पालड़ी गांव स्थित मंडलनाथ महादेव मंदिर में 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ गुरुवार को पूरे जोश और उत्साह के साथ हुआ। यह मेला सदियों से पुष्करना ब्राह्मण समाज की ओर से परंपरागत रूप से आयोजित किया जा रहा है। मंडलनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मंडल दत्त पुरोहित ने बताया कि समाज की ओर से करीब 400 साल से ज्यादा समय से मंडलनाथ महादेव मेला आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार सुबह रुद्रपाठी महारुद्राभिषेक और पंचवक्र पूजा की गई। उसके बाद शाम को भजन संध्या के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भजन गायक अनिल महादेव ने भजनों की सरिता बहाई। भजन संध्या के दौरान जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, शहर विधायक अतुल बंसाली, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, एसडीएम विवेक व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं शुक्रवार सुबह से ही महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंडलनाथ मंदिर पहुंचे। प्रदेश की राजधानी जयपुर में जवाहरलाल दड़ा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजे जाने पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास का आज जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के गांधी मैदान में स्थित जोधपुर प्रेस क्लब के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास को साफा पहनाकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जेपीसी के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने सुरेश व्यास को साफा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित शर्मा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने सुरेश व्यास के साथ अपने अनुभव साझा किए। सुरेश व्यास ने अपनी पत्रकारिता के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह सफर हमेशा कुछ न कुछ सीखने वाला रहा है। इस सम्मान कार्यक्रम के लिए उन्होंने जेपीसी का आभार जताया। इस अवसर पर जोधपुर प्रेस क्लब के सभी पत्रकार उपस्थित रहे। रामावत सर थे, दिनेश गांधी सर थे, और सबसे अच्छी बात जो लगी जब ग्रुप फोटो हो रहा था तो राज्यपाल महोदय ने इनको बुलाकर ये पूछा कि इसके अलावा आप और भी कहीं थे क्या। फिर उन्होंने बताया मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था और मैंने एक विदर्भ की स्टोरी की, तो उन्होंने कहा मैंने आपका पढ़ा था। तो ये बहुत गर्व की बात है। 11 लोग पुरस्कार लेने वाले थे, लेकिन इनको रोक के और ये पूछा, तब हमें भी लगा कि वास्तव में जो हकदार हैं, और जैसा आपने कहा हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके आपकी बात जो आप कह रहे हैं उसको पूरा करें, और आप सभी का बहुत बहुत आभार और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज उस स्थिति में हूँ कि न तो मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं खुशी जाहिर कर पा रहा हूँ और न मैं धन्यवाद देने की स्थिति में। कारण कि एक पुरस्कार मिला है और मेरी ये निजी धारणा रही कि पुरस्कार युवाओं को मिलना चाहिए, जो एस्पिरेंट हैं, नए आते हैं, उनको मिलना चाहिए। मेरे को रिटायरमेंट के बाद पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार मेरे लिए कई पुरस्कार मेरे को मिले और वो पुरस्कार ये थे कि आप सबका जो प्यार, और मेरी एक वो रही है कि हर आदमी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, चाहे छोटा है चाहे बराबर का है बड़ा है, हर आदमी ने मुझे सिखाया। सीखने की जो प्रवृत्ति जो है वो सीखने की प्रवृत्ति का मुझे फ़ायदा मिला कि सबसे बड़ा पुरस्कार मेरा ये आप लोगों का प्यार है कि आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। मेरी एक छोटी सी एक उपलब्धि है, ये छोटी सी उपलब्धि जिसका कोई मायने भी नहीं रहता इस उम्र में, लेकिन हाँ मैं इस बात को मैं पॉजिटिव अगर लूँ तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए, मेरे युवा साथियों के लिए प्रेरणा हो कि इस उम्र में भी जाके इस तरीके की उपलब्धि की जा सकती है। तो आप लोगों को राकेश ने भी इंडिकेट किया और बाकी सब वक्ताओं ने इंडिकेट किया। मुझे दुख इस बात का होता है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो कट पेस्ट की जर्नलिज्म करती है और हमें इससे बचना चाहिए। और खुद का जब अपन करेंगे, कट पेस्ट से भी अपन सीख सकते हैं, कोई चीज़ उससे ले सकते हैं, लेकिन अपन उसका खुद का करें। और मुझे इस बात को मैं कहते हुए कोई संदेह नहीं है कि कम से कम राजस्थान के अन्य इलाकों से जोधपुर बचा हुआ है जहाँ की पत्रकारिता बदनाम नहीं है। हमें इस बात का गुरूर होता है, हमें इस बात का गर्व होता है कि जोधपुर की पत्रकारिता का उदाहरण मैंने दिल्ली में भी काम किया, तो वहाँ भी लोग कई हमने आयोजन किए थे जब हम नए यहाँ पे थे,
एनयूजे की कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में जोधपुर के लोग जानते हैं, देश भर के लोग जानते हैं। तो दिल्ली में लोगों को वो 91, 92 के जो किस्से हैं उस कॉन्फ्रेंस के, वो आज याद है। वो जोधपुर को याद करते हैं। वो इसलिए नहीं करते जोधपुर को याद कि हमने आयोजन अच्छा किया था, वो इसलिए याद करता है कि जोधपुर का पत्रकार अच्छा है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जुगलजोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायकाबाग में शुक्रवार को श्री श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज का जर्मनी की लाइट अवेयरनेस वर्ल्ड सेंटर जर्मनी डसेल्डॉर्फ द्वारा सम्मानित किया गया। सेनाचार्य जी के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह बदावत ने बताया कि जर्मनी की संस्था के चिकित्सकों का एक दल जो जर्मन दार्शनिक शांति आंदोलन है, जिसमें पौधा, जानवरों, इंसानों और धरती माता को स्वस्थ करने के लिए दुनिया भर में शांति की यात्रा करते हैं। इसके संस्थापक डेविड वॉरेट है। उन्होंने श्री श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज को उनके द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान, अध्यात्म के लिए आम व्यक्ति को जागृत करने, नशा की प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए हवन व आध्यात्मिक मंत्र उच्चारण के साथ समस्या का निराकरण करने के लिए सम्मानित किया। We three are delegated from David Warrett, who is the founder of the Light Awareness Philosophy, and we are coming from Germany, and the German headquarters is in Düsseldorf, and we are here to visit Swamiji and to honor and appreciate his service, and we are all working for freedom in the world. And we want to realize freedom, peace, truth, love and unity in every human being. क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का जुनून जोधपुर के दर्शकों में और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य शहरों की तर्ज पर बीसीसीआई द्वारा सूर्यनगरी में भी फैन पार्क बनाया जाएगा। बीसीसीआई के मोहन गाजुला ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम में 29 व 30 तारीख को आईपीएल के मैच का सीधा प्रसारण 32 बाई 18 फीट की विशाल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। पूर्व जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण धनादिया ने बताया कि जोधपुर के लिए हर्ष की बात है कि इस बार बरकतुल्ला खान में फैन पार्क का आयोजन हो रहा है, जो कि जोधपुर वासियों के लिए निःशुल्क है, जिसमें हर वर्ग के आयु के क्रिकेट प्रेमी इसमें मैच देखने का बड़ी स्क्रीन पर आनंद ले सकते हैं और साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक जो मनोरंजन की गतिविधियां रखी गई है उसका भी जोधपुर वासी भरपूर आनंद ले। तो ये बीसीसीआई जो है फैन पार्क ऑर्गेनाइज कर रही है जोधपुर में। बीसीसीआई फैन पार्क पूरे देश में 50 शहरों में ऑर्गेनाइज कर रही है और फैन पार्क का मकसद यही है कि जो भी फैंस हैं जो स्टेडियम में आ नहीं पाते हैं उनको जो है बीसीसीआई उनके पास गई है और उनको स्टेडियम लाइक एक्सपीरियंस देने का जो है प्रयास यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हमने बरकतुल्ला स्टेडियम में हमने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाने वाले हैं जो 32 फीट बाई 18 फीट होगा, जिसमें जो कल और परसों सैटरडे संडे 2 मैचेस होने वाली, टोटल कुल मिला के 3 मैचेस होने वाली है। सैटरडे जो है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस और संडे जो है दोपहर में दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और शाम को होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके। ये तीनों मैचेस जो है ना हम दिखाने वाले हैं उस जाइंट स्क्रीन पे। और ये हमने 2023 और 24 में भी हमने फैन पार्क का आयोजन किया था और हमको दोनों दिन माना कि 2023 में करीबन 22,000 लोग जो है आए थे और 2024 में भी करीबन 22,000 लोग मैच देखने आए थे जोधपुर में। और ये फैन पार्क के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज भी हमने ऑर्गेनाइज की है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी की है। बड़ी स्क्रीन पे जो आयोजन बीसीसीआई द्वारा आईपीएल फैन पार्क के माध्यम से बरकतुल्ला स्टेडियम में कल 28 तारीख और 29 तारीख को जो किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा, परिवार, बड़े बुजुर्ग, सब बच्चों से लेकर, और जो इनके द्वारा जो फैन पार्क में एक्टिविटीज रखी गई है 360 डिग्री फोटोशूट, साथ में प्लेयर्स के साथ फोटोशूट, लकी ड्रॉ और अन्य जो इन्होंने फन एक्टिविटीज भी रखी है, तो उसका लुत्फ भी उठाएं और निःशुल्क है। और शनिवार और रविवार है दोनों दिन, तो सब परिवार पधार कर वहाँ मैच का आनंद लें, अपनी टीमों को चीयर करें
और आनंद के साथ की थीम के साथ जो ये फैन पार्क है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। खिलाड़ी कौन कौन आ रहे हैं? कोई टीम है पूरी, पूरी टीम नेशनल लेवल के पहले खिलाड़ी कोई आ रहे हैं? वो तो उनकी जो टीम बनी हुई है वो पूरी आ रही है। पूरी टीम। राजस्थान रॉयल्स भी है, चेन्नई, जो 3 मैच है उनके पूरा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल स्तर पर शुक्रवार को स्थानीय रेलवे सामुदायिक भवन में 69वें रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 29 रेल कर्मचारियों अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों महाप्रबंधक स्तर पर कार्य कुशलता शील्ड प्राप्त विभाग एवं महाप्रबंधक पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों का भी समारोह में अभिनंदन किया गया। रेलवे में बेहतर सेवा देने वाले एवं स्टेशन व अन्य जगहों पर सेवा कार्य करने वाले रेल कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समन्वयक नरेंद्र सिवासिया ने बताया कि इस अवसर पर रेल कर्मचारियों और स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देखिए, ये रेल सप्ताह मनाया जाता है और इसमें रेल सेवा आपने देखा है कि रेल सेवा पुरस्कार है, ये दिया गया था मंडल लेवल पे, जिसमें उत्कृष्ट कार्य किसी स्टाफ ने किया हो उन्हें एक कमेटी चूज करती है और उन्हें हमने अवार्ड दिया है। रेल एक निरंतर सेवा देती रहती है जो 24/7 है और इसमें पूरी टीम वर्क होता है और ये चूँकि ये एक्टिविटी होती रहती है सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर साल कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज था। इसमें साथ में हम लोगों ने कुछ लोगों को एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिए हैं जिन्होंने कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं। साथ में हम लोगों ने समाज सेवी संस्थाएं हैं जो स्टेशन के ऊपर पानी की व्यवस्था या और भी किसी तरीके की व्यवस्था करते हैं, उन्हें भी हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है क्योंकि ये एफर्ट है। जिस तरीके से आप देखें कि सभी स्टेशनों पे अमृत भारत स्टेशन हो या बाकी स्टेशन हैं, वहाँ पर फैसिलिटी क्रिएट की जा रही हैं, नई टाइप की ट्रेनें चल रही हैं, विद्युतीकरण हो गया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग था, बहुत कार्य किया था। इस तरीके से हम लोगों ने चुन करके लोगों को अवार्ड किया जिससे प्रोत्साहन बना रहे और हम जो भारत सरकार की नीति है पूरे तरीके से हम उसमें खड़े उतरे। ये हम लोगों का प्रयास है और उसी के तहत ये कार्यक्रम था। ओसिया पंचायत समिति के टापू ग्राम पंचायत को नवीन ग्राम रतनगढ़ टापू में जोड़ने पर ग्रामवासियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। ग्रामवासियों का कहना है कि परिसीमन के तहत जो नवीन ग्राम पंचायत बनाए जा रहे हैं उसमें टापू ग्राम को रतनगढ़ पंचायत नाम से जोड़ा जा रहा है, जबकि क्षेत्रवासियों को न इस संबंध में कोई सूचना दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई गई। ग्राम टापू का नई पंचायत गठन रतननगर के नाम से ये सब जगह ज्ञापन दिया है और गठन के लिए सब कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी ग्रामवासियों को जो जिस वार्ड में है, जो जिस धरातल पे है, जो लोग आने थे वो वास नहीं आए गए। इसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तहसील साहब को ये ज्ञापन दिया है कि हमारे धरातल पे जो राजस्व गाँव की स्थिति पे यथा स्थिति पे जो गाँव हैं उनको रखने के पश्चात इस गांव को टापू रतनगढ़ टापू के नाम से किया गया, उसका वापस जांच की जाए और हमें किसी ग्रामवासियों को, रहवासियों को कोई पता भी नहीं है और तुरंत आनंद फानन में ये सब जगह कार्रवाई करके ग्राम का गठन किया गया है। वो ग्राम पंचायत में राजस्व गाँव बनाया है पंवार नगर, यहाँ सिर्फ 5 घर है। पंवार नगर दूसरी जाति के बहुत सारे घर हैं, पंवार नगर बना दिया, वो हमको आपत्ति है। गांव पोस्ट टापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर राजस्थान के निवासियों। सर्दी इसमें क्या हुआ कि अभी गांव के अंदर जो नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है उसमें ग्राम पंचायत टापू में एक रतनगढ़ नाम से नई पंचायत का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वहां के धरातल पे जो आम निवासी नागरिक है उनको न तो सूचना दी गई है। चंद लोगों ने तुष्टिकरण नीति से आपस में 3-4 लोगों ने बैठ के अपने के चुनिंदा हिसाब से वो सीमा का परिसीमन करके नई पंचायत का गठन किया है, जिसमें मैं रतनगढ़ पंचायत हेडक्वार्टर के बीच में जो गांव आने वाले हैं, नज़दीक जो ढाणिया रहवासी ढाणिया है, गांव का जो मेन तालाब है, स्कूल है और जो भूमि आबादी भूमि है, सरकारी भूमि है, गोचर भूमि है, वरुण भूमि है, वो गांव के मेन सेंटर से 500 मीटर और 600 मीटर की दूरी पे है। जबकि जो पंचायत का गठन किया गया है और उन्होंने अपने हक में सम्मिलित करने के लिए वहाँ से दूरी है 2.5 से 3 किलोमीटर, जबकि सारे लोगों को न तो पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आज सुबह सवेरे ही लोगों को पता चला तो लोगों ने आनंद फानन में आई, एसडीएम ऑफिस आई, उन्होंने वहाँ पे ज्ञापन दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया और आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके ये बात कही कि जो हम लोग चाहते हैं हमारे नज़दीक धरातल पे जो हमारे तालाब है, स्कूल है, ओरण है, गोचर है, आगोर है, वो हमारे सेंटर में रहना चाहिए, जबकि न कि 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना चाहिए।
ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिवरी पंचायत समिति में आने वाले ग्राम जुड़ को नए राजस्व ग्राम कन्हैया नगर में जोड़ने पर विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते कन्हैया नगर को राजस्व ग्राम बनाया गया, जिसका सभी ग्रामीण विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि नया राजस्व ग्राम बनने से अन्य ग्राम पंचायतों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कन्हैया नगर को राजस्व ग्राम से हटाने की मांग की। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर तिवरी पंचायत समिति है, उसके अंदर हमारा गांव जुड़ मूल ग्राम पंचायत है, जिसके अंदर आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो हमें आज व्हाट्सएप के मार्फत पता चला सभी ग्रामवासियों को कि कन्हैया नगर नाम से कोई नया राजस्व गांव बनाया गया है। जो कन्हैया नगर राजस्व गांव बनाया गया है उसके मूल परिधि 500 मीटर के क्षेत्र में हम आते हैं। हमारी मूल ग्राम पंचायत जुड़ है और सिर्फ 500 मीटर के परिधि के क्षेत्र को लोगों को कन्हैया नगर में शामिल किया गया है, जिसे हम सभी ग्रामवासी शामिल किए गए। सभी लोग इसके विरोध में, क्योंकि हमारे मूल ग्राम पंचायत जुड़ में हमारे काम आसानी से हो जाते हैं, कोई हमें पर किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है। और जो जो नया राजस्व गाँव बनाया गया है, इसे हर प्रकार के लोगों में दिक्कत रहेगी, नए डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत रहेगी। सिर्फ 500 मीटर की परिधि में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से इन्होंने एक व्यक्ति विशेष के नाम से एक नया राजस्व गांव बना दिया गया है, जो बिल्कुल ही खिलाफ है। जुड़ पहले से एक ग्राम पंचायत में एक रेवेन्यू गांव पहले से है और इस नए रेवेन्यू गांव की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आनन फानन में एक राजनीतिक उद्देश्य से कुछ लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित करके इसको एक नोटिफिकेशन जारी करवाया, जिसके हम पूरे ग्रामवासी पूर्ण विरोध में हैं और हम पूरा विरोध करते हैं कि हमारे इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और हमें पुनः मूल ग्राम पंचायत जुड़ में ही रखा जाए। राजस्थान में गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई। उत्तरी हवा चलने से राज्य के कुछ शहरों में गुरुवार को तापमान में मामूली गिरावट हुई। अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले कुछ दिन तक राज्य में तापमान भी कंट्रोल रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 3 से 4 अप्रैल से राज्य में हवा की दिशा बदल सकती है। पश्चिम से हवा चलनी शुरू होगी, जिसके बाद से गर्मी तेज पड़ेगी और हीट वेव चलने की संभावना है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त 4 न्यायाधीश ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश हुए। महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण भ्रमण कैंप को पंकज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीसीसीआई सूर्यनगरी में भी आईपीएल फैन पार्क बनाएगा। उत्तरी हवा चलने से जोधपुर सहित अन्य शहरों में तापमान में मामूली गिरावट आई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।